जहान देखा खबरी में लपेटा हुआ कफन, में लपेटा हुआ कफन देखा दूल्हे बसारा किधर गई है माँ मिली न लाश बिसर की तमाम देखा जवान बेटे की मैयत न तुमने पहचानी ये किसका नज़े पसार है, ये किसका सार नज़े पसार है, ये किसका सार ये का यजीद ने पोशाक किसको पहना दूं फटा हुआ जो सकीना का पैरहन देखा कहा के खाक में मिल जाऊंगी न पहनूंगी इधर के लाशे को जाकर में कफन, लाशे को जाकर में कफन देखा सलामी जिसने हुसैन पर जो फौज शाम का तीरों से जिस्म छिद गया शाह अनाम का चिल्लाया नाम लेके उमर खास आम का हमला किया तूने काम का हमला किया तूने काम का हाँ मेरे रिश्तुमोना अमादो हुसैन को लोगों पे पर्चियों के उठा लो हुसैन को पर्चियों के उठा लो हुसैन को शहीदी पना की हसरत से सुए गंजे शैतानी की राकिब को जुलझाना ने देखा और आके रोकर हुसैन बोले मर्जिला के हुसैन बोले मर्जिला के नाम की किसे तलबदार कीजिए बोला वो बेजुबान कुछ इरशाद कीजिए शफ़क़त से हाथ घोड़े की गर्दन में डालकर बोले हमें कुछ आँखों से आता नहीं नजर घोड़े तू चल के गांजे शहीदा में गौर कर आराम करते हैं अली अकबर मेरे किनार आराम करते हैं अली अकबर मेरे किनार इस पे बावफा मेरे
करार दे, आशिक को चल के होने के बराबर उतार दे। घोड़ा कदम कदम सुए मख्तल हुआ रवा, यानी नशे के जिस्म को सदमे तका। एक नौजवान की लाश पा ठहरा वनागा, बोसों का हुसैन बोले आया, बोसों का हुसैन बोले आया। जो सुलझना के आप उतरे से दो हाथ कांपते हुए निकले जमीन से, कांपते हुए निकले जमीन से। हाथों का सहारा हुसैन को, घोड़े ने बेतकाम उतारा हुसैन को, बेतकाम उतारा हुसैन को। सीना में तोड़ के मारा हुसैन को, आना जब्त का यारा हुसैन को, आना जब्त का यारा हुसैन को। ज़मीन बख्श गई, साथ पड़े रहे। जलती ज़मीन बख्श गई, साथ पड़े रहे। जल्लाद गिरद तेगों को खींचे खड़े रहे। लो मोमिनो लरसता है अब दश्त करबला, लो क्या होश का बला, वापतून क्या होश का बला। शिमर जिबा करने को मजलूम के चला, छुरिया नबी दादी का गला, छुरिया नबी दादी का गला। हुए ना निकली मगर अब निकाल पड़ी। बूढ़ा ज़ैनब निकल पड़ी, ज़ैनब निकल पड़ी, ज़ैनब निकल पड़ी। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेशक हुसैन चिराग हिदायत है और नजात की कश्ती। इस हदीस के जुमले पर अगर आप गौर फरमाएं और फिर देखें
सच करके हुजूर ने फरमाया कि हुसैन चिराग हिदायत है, हुसैन नजात की कश्ती है। इसमें कहीं कोई बंदिश नहीं है कि हुसैन सिर्फ मुसलमानों के लिए चिराग हिदायत है, हुसैन सिर्फ इंसानों के लिए चिराग हिदायत है, हुसैन सिर्फ मुसलमानों की नजात की कश्ती है, बल्कि कुल्ली तौर जो चाहता है हिदायत की हुसैन के दर से ले, जिसको भी हिदायत मिल रही है वो हुसैन के दर से। रसूल सादिक और अमीन आज अगर सूरज और चाँद को हिदायत मिल रही है और वो अपने महवर पर चल रहे हैं तो ये हुसैन की हिदायत से। अगर हुसैन न होते ज़मीन व आसमान न होते, हुसैन न होते तो आज चाँद और सितारे अपनी जगह पर न होते। क्यों? हुसैन ने बता दिया कि सिर्फ इंसान नहीं, किसी को कुछ भी नहीं अगर याद है, इतना तो हर मुसलमान, हर तारीख का हर इंसान एक्सेप्ट करता है कि दीन मोहम्मद जो 1,24,000 अम्बिया की ज़हमतों वाला दीन जो रसूलुल्लाह ने 23 साल में मुकम्मल कर दिया, वो जब यजीदियत के चंगुल में महरूस हो गया और उसको यजीदियत ने अपने कब्जे में लेना चाहा, तो ऐसा नहीं है कि लोग थे नहीं है दीन को छुड़ाने वाले, दीन को नजात देने वाले, लेकिन चूंकि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कोई कर नहीं सकता, हुसैन नजात की कश्ती, दीन को नजात दिलाया हुसैन ने। कोई नहीं, दावेदार होना अलग है, कर पाना अलग है। दावेदार बहुत से थे कि हम दीन के जिम्मेदार हैं, लेकिन ये दावे 50 साल में दुनिया ने ये देखा कि किस तरह से दीन की जिम्मेदारी का दावा करने वालों ने दीन को ले जा करके यजीदियत के दर पर असीर कर दिया और उसको नजात दिलाने वाला कोई नहीं था। क्यों? इसलिए अब ऐसी सूरत हाल आ गई थी दीन के लिए कि नबी मुरसल मासूम नबी भी नजात नहीं दिला सकता था दीन। क्यों? इसलिए कि इस दीन को नजात दिलाने के लिए जिस कुर्बानी की ज़रूरत थी, वो कुर्बानी कुरान के एतबार से कोई नबी ने भी नहीं पेश की है। एक कुर्बानी, एक बेटे को कुर्बान करना राह खुदा में मिसाल है जो आज तक हर मुसलमान के लिए फरीज़ा है कि उसको याद करें। जनाब इब्राहीम अपने बेटे जनाब इस्माइल को लेके गए राह खुदा में कुर्बान करने के लिए। जनाब इस्माइल मासूम नबी, जनाब इब्राहीम मासूम नबी। जनाब इस्माइल ने कहा बाबा आंखों पर पट्टी बांधो। मासूम गलत नहीं कहता। क्यों? इसलिए कि बूढ़ा बाप जवान बेटे को ये कुर्बानी नबी ने आंख पर पट्टी बांध के बताया ये हुसैन के अलावा कोई नहीं, ये सिर्फ हुसैन। लिहाजा दीन को जब इस कुर्बानी की जरूरत है तो हुसैन के अलावा दीन को कोई नजात नहीं दिला सकता। ऐज़ान मोहतरम, हुसैन ने अपनी कुर्बानियों के जरिए से दीन को नजात दिलाई। और आज जरा सा भी तअम्मुल इंसान करे, गौर करे तो अंदाजा हो जाएगा कि अगर हुसैन की कुर्बानियाँ न होती तो दीन बाकी न बचता। लेकिन आज आप शाम में हैं, आप तारीख से वाकिफ है ना कि अगर हुसैन की कुर्बानी न होती तो दीन न बचता, और अगर ज़ैनब न होती तो हुसैन की कुर्बानी कोई न जानता। ज़ैनब, सुबह की मजलिस में मैंने आपकी खिदमत में पेश किया कि ज़ैनब एक लम्हा भी अपने भाई से जुदा रहने के लिए, लेकिन भाई की कुर्बानी को बचाने के लिए ज़ैनब करबला में अपने भाई के लाशे को बेगौर कफन छोड़ के आई इस शाम के दयार में, ताकि भाई का पैगाम पहुंचे।
और भाई मैंने अर्ज किया कि ज़ैनब से ज़्यादा हुसैन की ज़ियारत का इश्तियाक किसी को नहीं, लेकिन ज़ैनब को मालूम है ये मेरे भाई की मशक्क़त, मेरे भाई की कुर्बानी बगैर फर्श अज़ाए हुसैन के महफूज नहीं रह सकती। लिहाजा जब जिंदान से आज़ादी मिली है, बीमार करबला ने कहा फूफी अम्मा हम आज़ाद हैं, अब हम चाहे यहीं रहें चाहे मदीने जाए। ज़ैनब ने कहा बेटा सैयद सज्जाद यजीद से कह दो हमारे लुटे हुए सामान वापस और एक घर खाली करा दे, इसलिए कि मैं जब से अपने भाई से जुदा हुई हूँ अपने भाई का मातम नहीं किया। इसी शाम में ज़ैनब ने हुसैन की फर्श आज़ा बिछाई, लुटा हुआ सामान वापस आया। ज़ैनब ने सबसे पहले चादरें तकसीम करना शुरू, तमाम बीवियों को उनकी चादरें तकसीम कर दी, तो क्या देखा एक नन्ही सी चादर बची हुई। ज़ैनब ने वो नन्ही सी चादर उठाई, जिंदान के गोशे में जाके सकीना की लाश पर बैठ के फरियाद करना शुरू किया, सकीना तुम्हें वतन जाने का बड़ा शौक, आओ हम वतन जा रहे हैं। जाने मतलब शायद यही वजह थी हुसैन की अमानत को ज़ैनब करबला से कूफा और कूफे से शाम तक किस तरह से बचा के लाई, लेकिन जालिमों ने सकीना को जिंदा नहीं रहने दिया। लेकिन ज़ैनब ने कहा बेटी सकीना शाम में हम तुमको तन्हा न रहने देंगे। ज़ैनब को हुसैन की इस अमानत की कितनी फिक्र थी अजीजों। ये शाम जब ये काफिला लुटा हुआ आया है ना, तो शाम में लोग तमाशा देखने के लिए लोग तमाशाबीन थे और तमाशा देख रहे थे। करबला से असीरों का काफिला आया, लेकिन हाय रे ज़ैनब की दर्द भरे मसाइब जो ज़ैनब ने फर्श अज़ा बिछाए शाम में और बयान किया। तो आलम यह है कि यही शाम एक मर्तबा जब ये काफिला रुखसत होने लगा, तो पूरे शाम की औरतें काले लिबास में ज़ैनब को रुखसत करने के लिए आई। ज़ैनब का काफिला अब मदीने के लिए रवाना हो रहा है। शाम की औरतें ज़ैनब को रुखसत करने आई। आप अंदाजा लगाए ज़ैनब को अपने भाई की इस अमानत की कितनी फिक्र थी, भाई की इस अमानत का कितना लगाव था। एक मर्तबा जब वो मकाम आया कि जहाँ से शाम की औरतें वापस जाएंगी और ये काफिला आगे बढ़ जाएगा, ज़ैनब ने महफिल से सर निकाला, शाम की बीवियों को मुखातब किया है, शाम की बीवियों हम जा रहे हैं, लेकिन इस जिंदान में हमें करके जा रहे हैं, तो उसे अकेला न रहने देना। कभी थोड़ा सा दो मिनट और पढ़ते प्लीज। आज की तारीख एक रवायत के एतबार से जनाब शहजादी सकीना की शहादत और सफर की तारीख और जनाब सकीना की शहादत के ज़ैनब की मजबूरी जिंदान शाम में ज़ैनब बाजा हुसैन पूरे लश्कर हुसैन के पूरे काफिले की जिम्मेदार है। कभी इमामत का सहारा देती, कभी बीवियों को दिलासा देती, कभी बच्चों को सहारा देती। रात का 13 जिंदान शाम है। ज़ैनब ने देखा कि अब कुछ सन्नाटा है, चाह के किनारे पे बैठ जा, लेकिन क्या देखा नन्ही सी बच्ची है, सोते सोते उठ गई, आवाज दे रही है, हाय बाबा, हाय बाबा, हाय बाबा। सकीना की ये फरियाद, इसका जवाब बीवियां क्या दे? नन्ही सी बच्ची है, कैसे उसको बताए बेटा, बात को याद न करो। अहले अरब ने गिरिया करना शुरू किया। गिरिया की आवाज यजीद के दरबार में पहुंची। यजीद ने माजरा पूछा क्या वजह है? लोगों ने बताया कि बच्ची ने
बाप बाप देखो। अभी तो बताओ, किसी भी दुनिया के किसी भी गोशे में, किसी भी मजहब, किसी भी इंसान के पास ये सवाल लेके जाओ, अगर कोई नन्ही सी बच्ची अपने बाप की शहादत के बाद बाप को याद करके रो रही हो, उसको कैसे दिलासा दिया जाता, उसको कैसे खामोश कराया जाता। इन जालिमों ने एक मर्तबा यजीद के कहने पर हुसैन का सर तश्त में रखा, ऊपर से सरपोश डाला और जिंदान में लेके आए। बच्ची की मासूमियत का आलम यह है कि जैसे ही जिंदान में तश्त में कुछ आता हुआ देखा, पुप्पी के दामन को थाम के कहती, पुप्पी अम्मा मैंने खाना नहीं मांगा। तो बच्ची तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि अब ये तो हमारे ऊपर होने जा रहा। जालिम ने तश्त ला करके बच्ची के सामने सरपोश हटाया गया। मैं वारिस तत्हीर हूँ, मैं वारिस तत्हीर हूँ, नामों से नबी हूँ। ऐ शाम के लोगों मैं बिन्ते अली हूँ, ऐ शाम के लोगों मैं बिन्ते अली हूँ। शक्ल पैगंबर है,
बिन्ते अली हूँ और इससे कटन भाग क्या होगा मेरे महबूब रेज़ा की तरफ़दार है दरबार में मौजूद मैं पुष्ट पे फिज़ा के खड़ी मैं पुष्ट पे फिज़ा के खड़ी देख रही हूँ के लोगों मैं बिन्ते अली हूँ ऐ शाम के लोगों मैं बिन्ते अली हूँ ज़हरा को भी दरबार में तुमने था बुलाया दरबार में मैं भी मगर फर्क है इतना बड़ी हूँ ऐ शाम के लोगों मैं बिन्ते अली हूँ ऐ शाम के लोगों मैं बिन्ते अली हूँ जिंदा था तो शाही लड़े हो अब सर तो कितने बहादुर हो गए तुम कितने बहादुर हो गए देख रही हूँ ऐ शाम के लोगों मैं बिन्ते अली हूँ ऐ शाम के लोगों मैं बिन्ते अली हूँ जिंदा था तो शाम के लोगों मैं बिन्ते अली हूँ ऐ शाम के लोगों मैं बिन्ते अली हूँ होने लगी दरबार में शाम के लोगों मैं बिन्ते अली हूँ ऐ शाम के लोगों जवाब 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 ऐ शाम के लोगों मैं बिन्ते अली हूँ में ज़ैनब हूँ मेरे सर पे कोई नहीं
बाजार जफा चीनी चादर मलबे में नबी दादी फिरवाई गई दर दर मिल जाए रिदा मुझको अब मेरी दुआ कोई नहीं बाजार जफा साजाद में ज़ैनब हूँ मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा साजाद चलो पास मेरा भाई याद करूं किससे अब तेरे सिवा कोई नहीं बाजार जफा साजाद में ज़ैनब हूँ मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा साजाद में ज़ैनब हूँ मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा साजाद मेरे मौला जब खाक पे आता है सर मेरा खुला देखे तुम इससे बड़ा कोई नहीं बाजार जफा साजाद में ज़ैनब हूँ मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा साजाद में ज़ैनब हूँ मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा मजबूर हूँ अली मौला सकती मर्रों की अज़ियत से मैं सो भी नहीं सकती इस दर्जा मुसीबत में हमदर्द मेरा कोई नहीं बाजार जफा साजाद में ज़ैनब हूँ मेरे सर पे रिदा कोई नहीं बाजार जफा साजाद तेरे नहीं जाती है बेपर्दा मुझे देखे पास रुलाती है साजाद तेरी तरह
मदद को आओ, मुश्किल है बड़ी मदद को आओ, दरबार यजीद में हरम है, खुदा कहाँ हो आओ, या शेर दरबार यजीद में हरम है। सर पर नहीं किसी के चादर, वो जुल्म हुआ हर एक लबों पर, दरबार यजीद फिजा बता दे मुझको, पत्थर क्यों आ रहे हैं, हम फिजा बता दे मुझको, पत्थर क्यों आ रहे हैं, कैसा है ये चराग दिल डूबे जा रहे हैं, क्या शाम आ गया है, अम्मा फिजा बता दे मुझको, पत्थर क्यों आ रहे हैं, अम्मा फिजा बता दे मुझको, पत्थर क्यों आ रहे हैं, होने लगी अज़ाने कैसे सरों को डांपे, बाजू बंधे हुए रो रही है आंखें, आंखों से भूखे रास्ते मुंह में बहा रहे हैं, क्या शाम आ गया है, अम्मा फिजा बता दे मुझको, पत्थर क्यों आ रहे हैं, अम्मा फिजा बता दे मुझको, पत्थर क्यों आ रहे हैं, लोग किस तरह के हमसे दुआ कराए,
क्यों आ रहे हैं नेज़े पे आ रहा है बेटा नाम है नामों के लब पर आया है नाम मेरा मुझको कनीज़ ज़ादे तू भी सुना रहे क्या शाम आ गया है हाफिज़ा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं हाफिज़ा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं रेज़ों पे जितने सर हैं के सर है उनमें ऐसा मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं हाफिज़ा